व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी सचिन सिंह चौहान एंड गाइस हमारा डे 3 वाला जो वर्कआउट होने वाला है वो हम करने वाले हैं बैक और बाइसेप। बैक और बाइसेप को किस तरह से ट्रेन करना है, क्या क्या एक्सरसाइज करेंगे, सारी ही चीज़ें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी, जानने को मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक बने रहेंगे। वीडियो में हम क्या क्या कौन कौन सी एक्सरसाइज करने वाले हैं। कुछ एक्सरसाइज ऐसी है जो मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे बैक में थोड़ी सी इंजरी हुई है, 7 दिन का मेरे को रेस्ट का बोला है, तो मैं किसी दूसरे बंदे के थ्रू एक्सरसाइज आपको करके बताने वाला हूँ कि उसको किस तरह से आपको परफॉर्म करना है। तो बैक और बाइसेप में सबसे पहले आपको वार्म अप करना है। जैसे कि मैं सारे ही वीडियो में आपको बोल रहा हूँ वार्म अप करना। अगर आपको नहीं आता है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाएं और वार्म अप करना सीखें और फिर से इस वीडियो में आए और फिर बैक बाइसेप लगाना। उससे पहले आपको वार्म अप करना। वार्म अप करने के बाद में हमारी जो फर्स्ट नंबर की एक्सरसाइज होगी वो हम करने वाले हैं पुलअप। अब पुलअप आपको किस तरह से परफॉर्म करना है वो बता देता हूँ। साथ ही साथ आपको पुलअप्स में 2 सेट लगाने हैं, मैक्सिमम रेपिटेशंस तक जाना है। और अगर आपसे पुलअप नहीं लगते हैं तो भी आपको किस तरह से अपने आप को पुश करना है वो भी बता देता हूँ। आ जाओ भाई वरुण, लटो को लगाओ पुलअप। उधर से मैं इधर पे पकड़ लूँगा ना। अच्छा लगा, जितने लगे। तो इस तरह से आपको पुलअप लगानी है। और अगर आपसे पुलअप लगाने की नहीं बन रही है तो इस तरह से आप सपोर्ट ले सकते हो, या फिर यहाँ से नहीं, फिर से ऊपर चढ़, बता रहा हूँ। और अगर आपसे इस तरह से अगर लगाने की नहीं बने तो आप पैरों के थ्रू सपोर्ट ले सकते हो, नहीं तो यहाँ से भी इस तरह से सपोर्ट देके आप अपने आप को पुश कर सकते हो। तो पहली एक्सरसाइज है आपकी पुलअप। पुलअप के 2 सेट लगाने हैं, मैक्सिमम रिपीटेशंस लगाने हैं जिस तरह से बताया है। अगर नहीं लग रहा, वेट ज़्यादा है, तो इस तरह से किसी बंदे से थ्रू सपोर्ट लेके भी आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन आपको इसको छोड़ना नहीं है, आपको इसको वार्म अप के बाद में लगाना ही है। इसके बाद में हमारी जो मेन एक्सरसाइज है, जो एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट है पुलअप्स के बाद में, वो है हमारी लेट पुल डाउन। लेट पुल डाउन के आपको 5 सेट लगाना है। किस तरह से परफॉर्म करना है, राइट वे क्या लगाने का वो बता देता हूँ। लेट पुल डाउन के आपको 5 सेट लगाने हैं जिस तरह से मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि हमको रेप रेंज क्या रखना है, 15 से 20 रिपीटेशन के बीच में आपका मसल फेल्योर आना चाहिए। इसको किस तरह से लगाना है देखिए, आपको हाथों के बीच का डिस्टेंस रखना है वाइडर देन शोल्डर। जब आप बार को नीचे लाओगे तो आपके फोरआर्म्स बिल्कुल सीधे होने चाहिए, ना ही ज़्यादा वाइड होना चाहिए, ना ही ज़्यादा क्लोज होना चाहिए, जिससे आपका लेट्स अच्छे से इंगेज हो सके। देखिए इस तरह से आपको पोजीशन लेनी है। हल्का सा बैक पीछे रखना है, बैक में आर्च, चेस्ट अप। अब इसको सीधा आप अपर चेस्ट पे लाओगे, स्लो रिलीज करना है। नीचे लाया, मसल कॉन्ट्रैक्ट किया, स्लो रिलीज। नीचे लाएंगे, ब्रीथ आउट, और ऊपर पूरा इस तरह से छोड़ना नहीं है आपको। हल्का सा मसल को होल्ड करके रखना है। आपके स्कैपुला को रिट्रैक्ट करके रखना है आपको। ज़्यादा इंग्लिश हो गई क्या? आपका जो बैक मसल है उसको पकड़ के रखना है पूरा। इस तरह से आपको खोलना नहीं है। इस तरह से आपने मसल को पकड़ रखा है। उसके बाद में सीधा नीचे लाएंगे, स्लो अप, डाउन, स्लो अप, नीचे लेके आए, धीरे धीरे ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, लेकिन स्लो, पूरा कंट्रोल में। इस तरह से आपको इसके 5 सेट लगाने हैं। और जैसे ही आपका 5वां सेट कंप्लीट होता है, सपोज ये मेरा 5वां सेट था, ये मेरा 5वां सेट है, बताता हूँ किस तरह से। देखिए जैसे ये मेरा 5वां सेट है, ये में से जितने रेपिटेशन लगे 15 से 20 के बीच के वो मैंने लगा लिए। अब मैं से लगना बंद हो गया तो मैं क्या करूँ, ड्रॉप सेट लगाऊँ। 3 ड्रॉप सेट लगाने हैं। वेट कम किया, सेम वही लगाने लग गए जितने भी रेपिटेशंस लगे आपसे मैक्सिमम। फिर आपका मसल फेल हो गया, फिर आपको फिर से सेकंड ड्रॉप सेट लगाना है। वेट कम किया, फिर से जितने भी रेप आपसे निकले वो आपको लगाने हैं। फिर इसमें भी सेकंड में भी आपका मसल पूरी तरह से फेल हो जाएगा। फिर उसके बाद में फिर आपको और वेट कम करना है और ये आपका लास्ट ड्रॉप सेट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको 5 सेट लगाने हैं। 5वां सेट जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, धीरे धीरे आपको वेट को रिड्यूस करते जाना है और 3 ड्रॉप सेट लगाने हैं। तो आपकी एक्सरसाइज नंबर जो फर्स्ट है लेट पुल डाउन, ये कंप्लीट हो जाएगी। अब हम चलेंगे हमारे एक्सरसाइज नंबर 2 की तरफ। तो हमारी जो 2 नंबर की एक्सरसाइज है वो हम करने वाले हैं टी बार रो। टी बार रो किस तरह से लगाने हैं ये लगा के बताएगा। लगाओ भाई वरुण। देखिए इस तरह से आपको पोजीशन लेनी है। बैक में प्रॉपर आर्च रखना है। हल्का सा आपका बैक ऊपर की साइड रहेगा, गर्दन आपकी नीचे है। सीधा ही आपको पेट की तरफ इसको खींचना है। ये खींचो इसको, ये हल्का सा होल्ड करना है। स्लो डाउन, जैसे ऊपर लाएंगे ब्रीथ आउट करना है, मुंह से सांस बाहर। इस तरह से आपको इसके 5 सेट लगाने हैं और 15 से 20 रिपीटेशन के बीच में आपका मसल फेल्योर आना चाहिए।
और जैसे ही आपके 5 सेट कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको ड्रॉप सेट लगाना है। ड्रॉप सेट किस तरह से लगाना है वो बता देता हूँ। रोक दे, ये डाल, ये डाल और ये डाल। चलो तू लगाते रहना, मैं निकालता रहूँगा। तो सपोज ये मेरा 5वां सेट है। जितने भी आपसे रिपीटेशन लगे 15 से 20 वो आपको लगा लेने हैं। और जब आपका मसल फेल हो जाएगा तो क्या करना है, ये जैसे सपोज मेरा मसल फेल हो गया तो ये पहला ड्रॉप सेट हो गया, वेट कम किया, फिर मसल फेल हुआ, दूसरा ड्रॉप सेट हो गया, बार को रखना नहीं है आपको, फिर मसल फेल हुआ, जितने भी रिपीटेशन लगे ये आपका लास्ट ड्रॉप सेट हो गया। इस तरह से 5वें सेट में आपको 3 ड्रॉप सेट लगाने हैं। तो ये आपका टी बार रो जो 5 सेट थे वो कंप्लीट हो जाएंगे, साथ ही साथ जो 3 ड्रॉप सेट थे वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। बस ठीक है। तो हमारी जो 3rd नंबर की एक्सरसाइज वो हम करने वाले हैं 1 आर्म डंबल रो। उसको किस तरह से परफॉर्म करना है, इस तरह से आपको बैक में आर्च लगाना है, बनाना है। अब यहाँ से डंबल को सीधा ऊपर खींचना है, ये डंबल को सीधा। अब तो हल्का सा आगे ले जाएंगे, हल्का सा मसल में स्ट्रेच आएगा और स्लो वहीं पे ये आपका लेट्स मसल जो है पूरा एंगेज होगा। इसके 3 सेट आपको लगाने हैं, 3 लेफ्ट साइड, 3 राइट साइड। और रैप रेंज हमारे वो रहेंगे 15 से 20 रेपिटेशन के बीच में मसल फेल्योर आना चाहिए। प्रॉपर बैक में आर्च रखना है और इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज नंबर जो 3rd थी 1 आर्म डंबल रो कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में हम करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1 आर्म डंबल रो के बाद में हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम करने वाले डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट के आपको 3 सेट लगाने हैं, रेप रेंज आपके वही रहेंगे 15 से 20 रेपिटेशन के बीच में आपका मसल फेल्योर आना चाहिए। अब इसको परफॉर्म कैसे करना है वो बता देता हूँ। आपको पैरों के बीच का डिस्टेंस रखना है, हिप विड्थ जितनी चौड़ाई आपके हिप में होती है उतना ही चौड़ा आपको पैरों के बीच का स्टांस रखना है। एक मिनट रुक जा। जिस तरह से टोज आउटसाइड किए इन्होंने हल्का सा, इस तरह से आपको आउटसाइड रखना है हल्का सा, जिस तरह से पोजीशन है। अब आपको नीचे झुकना है, बैक में प्रॉपर आर्च रखना है, इस तरह से पोजीशन रहेगी, ये प्रॉपर आर्च है। अब आपको इसको लिफ्ट करना है। जब आप इसको लिफ्ट करोगे तो आपके एल्बोज में कोई मूवमेंट नहीं होगा, पूरा आपके बैक के थ्रू बार ऊपर आएगा। हल्का सा टच करेंगे एंड आप ऊपर आएंगे, ब्रीथ आउट। जब नीचे जाएंगे तो ब्रीथ इनहेल करना है और ऊपर आएंगे तो आउट करना है। इस तरह से आपकी पोजीशन रहेगी। बस ठीक है। इस तरह से आपको डेडलिफ्ट को परफॉर्म करना है। इसके 3 सेट लगाने हैं। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 4 कंप्लीट हो गई। अब हम करने वाले हैं इसके बाद में स्ट्रक्स हम बारबल के थ्रू ही करेंगे। किस तरह से करना है वो भी मैं आपको परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। हाँ भाई वरुण, चलो वही डेडलिफ्ट वाली पोजीशन से हम बार को उठाएंगे। हिप हल्का सा पीछे रखेंगे, चेस्ट अप रखेंगे, थोड़ा सा आगे की तरफ झुकेंगे। अब यहाँ से शोल्डर्स को आपको ऊपर खींचना है, जितना हो सके कान के पास में लाने की कोशिश करना है। एल्बो जितना हो सके सीधे रखने की कोशिश करना है। इसके भी 15 से 20 रिपीटेशन के बीच में मसल फेल्योर आपका आना चाहिए। वो वेट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा जिससे आपका मसल फेल 15 से 20 रिपीटेशन के बीच में हो जाए। इसके 3 सेट लगाने हैं आपको। इस तरह से इस एक्सरसाइज को आपको परफॉर्म करना है। जो है आपका स्ट्रक्स। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 5 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। हमने लेट पुल डाउन लगा लिया, टी बार रो लगा लिया, हमने 1 आर्म डंबल रो लगा लिया, हमने डेडलिफ्ट लगा लिया और हमने स्ट्रक्स लगा लिया। हमारी 5 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अब हमने बैक को ट्रेन कर लिया। अब हमारा बाइसेप मसल को ट्रेन करेंगे। तो बाइसेप मसल्स में हम जो पहले एक्सरसाइज करेंगे वो स्ट्रेट बार के थ्रू लगाने वाले हैं, स्ट्रेट बार कर्ल। तो बाइसेप में हमारी जो 1st नंबर की एक्सरसाइज है वो है स्ट्रेट बार कर्ल। इसमें आपको हाथों के बीच का डिस्टेंस इतना रखना है कि जब आप बार को उठाओगे तो आपका जो फोर आर्म्स है वो बाइसेप की लाइन में चलना चाहिए। ना तो ज़्यादा बाहर की साइड रहेगा ना ज़्यादा अंदर की साइड रहेगा। नॉर्मल नेचुरल ग्रिप रखना है हमको। देखिए ये पोजीशन ली। अब यहाँ से सीधा ऊपर उठाना है, एल्बो एक जगह फिक्स रहेगा। स्लो डाउन, अप, स्लो डाउन, ऊपर रहेंगे, ब्रीथ आउट, स्लो डाउन। और कंट्रोल में पूरा वेट होना चाहिए आपका। इस तरह से आपको इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। 3 सेट लगाने हैं। रेप रेंज आपके वो रहेंगे 15 से 20 रेपिटेशन के बीच में आपका मसल फेल्योर आना चाहिए। तो हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 2 है वो है केबल कर्ल। सेम वैसे ही जैसे हमने स्ट्रेट बार कर्ल किया था वैसे ही परफॉर्म करना है, लेकिन इसको हम केबल पे करेंगे। एल्बो को एक जगह आपको फिक्स कर देना है और सीधा ही बार को ऊपर उठाना है। स्लो डाउन, ऊपर लाएंगे, ब्रीथ आउट,
एल्बो एक जगह फिक्स रहेगा, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। और मूवमेंट भी बिल्कुल आपको कंट्रोल में लगाना है, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल रेंज में लगाएंगे। ऊपर लाए, मसल कॉन्ट्रैक्ट किया, हल्का सा होल्ड, स्लो डाउन, मसल कॉन्ट्रैक्ट, स्लो डाउन। इस तरह से आपको 15 से 20 रिपीटेशंस के बीच में आपका मसल फेल्योर आना चाहिए। तो ये हो गया आपकी एक्सरसाइज नंबर 2। हमारी जो 3rd नंबर की एक्सरसाइज है वो कंसंट्रेशन कर, इसको किस तरह से परफॉर्म करना है देख लीजिए। इस तरह से आपको थाई पे आपके बाइसेप को टिका देना है, बैक साइड जो ट्राइसेप है इसको ये आपने हाथ टिकाया। अब यहाँ से सीधा ऊपर लाएंगे, हल्का सा होल्ड, स्लो डाउन, या आप स्लो डाउन। सेम वैसे ही इस हाथ से भी लगाना है आपको, दोनों हाथों से 3-3 सेट लगाने हैं। रैप रेंज आपके वही रहेंगे, 15 से 20 रेपिटेशंस के बीच में आपका मसल फेल्योर आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका बैक कंप्लीट हो गया, आपका बाइसेप कंप्लीट हो गया। डे 3 वाली जो जितनी भी एक्सरसाइज थी बैक बाइसेप की वो सारी ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अब हम डे 4 में कौन सा वर्कआउट करेंगे, तो जो सा मैंने आपको कार्डियो वाले एब्स वाले में बताया था कि अल्टरनेट डेज पे हमको कार्डियो करना है, तो डे 4 में आप कार्डियो करोगे। डे 3 में बैक बाइसेप मैंने बता दिया है। अब डे 5 वाला वर्कआउट होगा, वो मैं आपको बता दूंगा क्या करना है। अभी बैक और बाइसेप में क्या क्या एक्सरसाइज करनी थी, कितने सेट्स लगाने थे, रेपिटेशंस क्या कितने लगाने थे, ड्रॉप सेट किस किस में लगाना था, फॉर्म टेक्निक क्या रहेगी, वो सारी ही चीज़ें मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन आपको कर चुका हूँ। तो यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। डे 3 वाले को आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। तो आपको लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे इन फ्यूचर जब भी इस तरह के हेल्पफुल कंटेंट में इस चैनल पर अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। यहाँ पे वीडियो को एंड करेंगे, मिलेंगे हमारे डे 5 वाले वर्कआउट में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, जय श्री राम। चलो।